अच्छा आदिल, आज वीडियो शुरू करने से पहले ना मैंने जो है ना थर्सडे वाली जो आप दोनों ने बात की थी, जो विदाउट एनी क्लिक बेट आपने बात की थी ना, तो आप लोगों को क्यों नहीं आदत है कि आप भी कुछ क्लिक बेट करें? और वीकेंड पे जो लोगों ने कह दिया जी पीटीए टैक्स ख़त्म हो गया, मतलब क्या यार, मतलब सीरियसली, मतलब एक खून मिनट उतरा हुआ है तला की आंखों में, मैं खून सीरियस उतरा नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, आज मुझे करने दो। मतलब डिजिटल मीडिया को कोई थोड़ी सी वो होनी चाहिए। एक तो वैसे आदिल का आज से पता है मैंने नाम क्या रखा है? असल मैंने इसका नाम रखा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ टेक टेक न्यूज़। अच्छा है ना अच्छा अच्छा नाम। बस अभी ये ऐसे कहेंगे कि हमें ज़रा इन्वेस्टिगेशन करके बताएं, मैं रिपोर्ट दूंगा, आपने इन्वेस्टिगेशन करके ना इधर ही बैठे इधर ही बैठे 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 रिपोर्ट बनानी है। मुझे पता है आपने बनाई हुई होनी है पर अच्छा यार, न्यूज़ ये, नाजरीन अब हुआ इंतज़ार ख़त्म और पीटीए ने 0% टैक्स कर दिया। मतलब यार ये क्या है ये असल क्या कहते हो उसको? ऐसा कुछ हुआ कोई नहीं है। हाँ? बीच में बस खबरें फैल रही थी कि मिनिस्टर्स और सेनेटर्स जो हैं इसके खिलाफ अपनी सपोर्ट में रैली कर रहे हैं, कि रैली भी नहीं कर रहे, बस एक दो हाँ। लफ्ज़ बोले थे बस कि वो तो तुमने बात बता दी थी हमें हाँ। तो थर्सडे ये वाली, तो यही ये बात। जो हाँ, लोग तो कह रहे हैं ना कि पीडी टैक्स खत्म हो रहा है, ये सारी अफवाहें हैं। लेकिन लोगों ने तो वीकेंड पे फुल व्यूज छापे हैं ना। मैं बताता हूँ, वीडियो ऐसे स्टार्ट होती है। हाँ। नाजरीन, पीटीए का टैक्स खत्म हो रहा है। यस What? ये खबर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है। वाकई उधर से एक स्टेप नीचे आ गए, उससे फिर एक स्टेप और नीचे आ गए। असल में हुआ ये है कि सॉरी करो करो। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने हाँ। पिटिशन भी नहीं कहना चाहिए, उसने बस वहाँ पे सेनेट में खड़ा होकर बोला है कि पीटीए का टैक्स नहीं होना चाहिए, जो कि पीटीए का टैक्स है भी नहीं। और उसमें फिर आईटी मिनिस्टर जो पीटीए की टेक्निकली है इंचार्ज हैं, गिलानी और साहब के जो बेटे हैं वो बेसिकली मेंबर असेंबली होंगे ना। जी जी। और क्या तो होगा उसमें? दूसरा स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने भी इसकी सपोर्ट की है कि हाँ सचमुच ये टैक्स नहीं होना चाहिए, ये जो आईटी की ग्रोथ है ना उसको रोक रहा है। अच्छा तो और इस बात को लोगों ने ऐसे मरोड़ मराड़ के पेश किया कि जैसे बस इन तीन बंदों ने कह दिया ना अब पीटीए टैक्स खत्म हो रहा है। पीटीए टैक्स नहीं है, असल में उसका नाम पीटीए टैक्स है, लेकिन वो टैक्स एफपीआर ने लगाया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लगाया है। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना इनके कहने से कुछ हो सकता है। और वो टैक्स गवर्नमेंट को डर्ब्स का भी चाहिए, टैक्स जो होता है वही उसमें extra। डर्ब्स ना, हाँ, वो ठीक है। पीटीए सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पीटीए आपसे कम या ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकता, जाएंगे सारे पैसे एफपीआर को। और ये ख़त्म नहीं हो रहा, और कोई इम्कान भी नहीं है ख़त्म होने के। आपने देखा होगा अभी आईएमएफ के साथ जो इनकी बातचीत हुई है ना, कोई भी टैक्स कम नहीं होता, बढ़ रहे हैं सारे टैक्स, कम कोई भी नहीं हो रहा। अच्छा लेकिन चलो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम, इसका हम एक वो बेंचमार्क कर लेते हैं कि क्या मतलब एक कौन सी एक 1% चांस है कि ये हो भी सकता है? हो सकता है, डू यू थिंक? नहीं, नॉट पॉसिबल। आप ये देखेंगे 2021 से एफपीआर ने जो फोन्स की लिस्ट थी ना जिसकी बेस पे वो टैक्स लगाते हैं, वो अपडेट नहीं की प्रॉपरली। 4 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ तो अब यानी कि आपके पास अगर 4 साल पहला पुराना फ्लैगशिप फ़ोन है जिसकी प्राइस उस ज़माने में $500 से ज़्यादा थी, आज भी उस पर उतना ही टैक्स लग रहा है जितना अभी करंट फ्लैगशिप पे लग रहा है। तो मेरा यानी 4 साल पुराना आईफोन भी आपको वही 1,30,000 1,40,000 उस पर टैक्स लग रहा है। हाँ शायद उसके प्रो वर्जन पे इतना ही लग रहा है, नॉर्मल पे थोड़ा कम लग रहा है। क्यों अभी आईफोन की तो फिर इन्होंने अपडेट कर दी थी बाकी फ़ोन्स की। मैं क्यों ये जानता हूँ कि मेरे पास खुद एक मतलब फॉर्मर से भी 4 साल पुराना फ्लैगशिप है तकरीबन, इस पे अभी तक 1,30,000 टैक्स है। ओ मतलब 4 साल पुराना फोन है, इसकी तो इतनी प्राइस भी नहीं होनी चाहिए यार। इतने का एक और फोन आ जाता है। हाँ और एक और बात और है ना अच्छा कि- फोन, हाँ अच्छा Vivo लेकिन V60। यस Vivo V60 मुझे याद कर यार, मेरा गुस्सा कम ना कराओ ना अभी जरा, मैं थोड़ी सी अच्छा, ठंडा जरा कर। डिजिटल मीडिया को थोड़ा सा हम करें ना एक यार। है और लेकिन बुरी न्यूज़ मेरे पास लेकिन तुम्हारे लिए, अगर तुमने गुस्से में रहना तो। ठीक है देते हैं, लेकिन आखिरी अब मुझे आप दोनों की बात यार, यू आर कवरिंग हेल लॉट ऑफ टेक न्यूज़, तो आपको क्यों नहीं ख्याल आता ऐसे ऐसे छोटे छोटे चुटकुले मारने का वीकेंड पे? यार सीखना पड़ेगा हम लोगों को भी ना। आइंदा मैं आसिल तला आएंगे और डायरेक्ट इस तरह बात हाँ, करेंगे। अभी इस नहीं तबाही फिर गई, क्या लोग मर गए, क्या वाकई 0% टैक्स हो गया और नीचे सब लिख रहे सब होंगे खत्म हो गया। अच्छा, और लाइक नीचे एंड zero सब्सक्राइब फॉर tax। मोर। हाँ, हमें इतना पता है ना कि हम अगर वो न्यूज़ लगाए ना तो हमें पता है कि नीचे जो 350 कमेंट्स में से कद्दू कितनी दफा लिखा होना है इस बात में। अच्छा एक बात हुई थी जिसपे इन्होंने बहुत इस बात को फैलाया गया था। अगस्त में बहुत सारे नॉन पीटीए फ़ोन्स थे जिन पे सिम्स चलना शुरू हो गई थी। यस और ये एक पीटीए की नॉर्मल प्रैक्टिस है जो तकरीबन हर साल वो करते हैं कि जो नॉन पीटीए फ़ोन्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन कर देते हैं ताकि उन लोगों को थोड़ी सी आदत हो उन फ़ोन्स में सिम डालने की, और फिर वो उसके लिए पीटीए टैक्स दें। अच्छा, इससे तो एक और बात वाज़ेह हो और वो फ़ोन्स नेटवर्क पे आ जाए, उनको पता चल जाए कि कौन सा फ़ोन किसके पास है। ट्रैक कर सच
सच अ फिशिंग डिटेल्स आदिल। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ना अब आदिल को एक टास्क दे देना है असल। वो टास्क ये होगा कि जो ऐसी न्यूज़ होगी ना, जो ये आम मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया को एक आदत पड़ी हुई है ना कि लोगों को बस एक सनसनीखेज़ी फैलानी है, प्लीज़ यार टेक न्यूज़ में करना बंद करें। आप वैल्यू दें कंटेंट में, सीरियसली। हाँ मतलब यार ये क्या है, ठीक है देखो हम एंजॉय करते हैं ना, अच्छी न्यूज़ आती है तो वी एंजॉय दैट थिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि अब 0% टैक्स हो गया, सुबह उठेंगे तो सब कुछ दुनिया बदली हुई है, ये क्या है? तो अच्छा है आदिल जो है ना वो पुलिस बन गया अब से। अच्छा, टेक पुलिस है हमारी। पुलिस है तुम्हारे हुडी पे लिखा हुआ। सॉरी यार, ये आज किसी से पेन थोड़ी देर ली है, वो धुले हुए नहीं है कपड़े, तो इसलिए समझा। सीक्रेटली ठुल्ले तो नहीं हो? नहीं, एक सामने बैठा बंदा, उससे खरीदी है। मुझे नजर आ रहा है तुम्हारा मूड अच्छा हो रहा है, मैं तुम्हारा मूड दोबारा खराब करो। चलो स्पीकिंग ऑफ पीटीए, 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन दोबारा डिले हो गया। मुबारक हो आदिल। अब हम नहीं, अब ये ट्रेडिशनल मीडिया की न्यूज़ बोलते हैं। 2026 5G पाकिस्तान में एंटर होने वाला। हाँ, वो कुछ इस तरह होता, जनवरी से 5G लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में। हाँ ये खबर आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा फैली हुई है सोशल मीडिया लेकिन पे। कौन सा जनवरी असल में और इस तरह करके आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। जब 5-6 मिनट आप वीडियो देख चुके होंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा 5G नहीं लॉन्च हो रहा। तो ये मतलब इसमें जनवरी वाले क्लिकबेट में असल वजह ये थी कि दिसंबर का जो ओरिजिनल डेट थी वो डिले हो गई है। यार मैं तुम्हें बताता हूँ ना, तुम्हें पता है कि कभी कभी कोई बैड न्यूज़ इतनी दफ़ा सुन लेता है बंदा, कहता है हंस के चलो भाई, तंग आ जाता है। वो जैसा पाकिस्तानियों कहा जाता है ना, वैसे तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि इतने हमारे वो इश्यूज चलते रहे टेररिज्म के ये वाले, तो पाकिस्तानी अवाम बड़ी चिल है, वो कहते नहीं है। अब जैसे बिजली नहीं जाती अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, पाकिस्तानी वहीं के वहीं बैठे होते हैं। हाँ हमें आता था इफ अगर वहाँ 10 सेकंड के लिए भी मॉल में चली जाए ना, हाँ तो लग पता जाएगा। हाँ, और हमारे तो कोई टेंशन नहीं। पुर्तगाल और स्पेन में बिजली गई थी अप्रैल में, और उसकी 2 महीने पहले जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट आई, JIT बैठ गई, पब्लिक में रिलीज हुई है कि ये अप्रैल में बिजली क्यों गई थी। कितनी देर की गई थी? गई तो काफी टाइम के लिए थी, चलो शायद कोई 17-18 घंटे की हाँ, हर जगह नहीं गई थी, मतलब पूरा स्पेसिफिक पुर्तगाल एरिया पूरा स्पेन नहीं गई थी, लेकिन इतना उन्होंने सीरियसली लिया। पुर्तगाल कहता है हम स्पेन से बिजली नहीं लेंगे। अच्छा यार देखो, चलो आज तो हो गई ये वो वाली बातें जो क्लिक बेट्स बातें थी। अब असल बात पे आ जाओ, कोई अच्छी सी बात बताओ यार, कोई मज़ा आए। तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पे चले गए हैं। वाह, मंथली वजह 386 मिलियन पे चले गए IT एक्सपोर्ट्स। दिस इज 17% हायर देन लास्ट ईयर और 5% हायर देन लास्ट मंथ। ओके, सो दिस इज लाइक आई थिंक गुड। कोई इसमें और डिटेल है हमारे पास? डिटेल इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है कि IT एक्सपोर्ट है, डिटेल्स आती भी नहीं है यूजुअली। मैं समझ गया, ये भी वहीं से आई है जहाँ से वो PTA वाली न्यूज़ आई थी। हाँ, वहाँ पे लोग अभी पता नहीं $5 बिलियन पे जा रहे हैं, लेकिन पहले तो 500 मिलियन तो टच कर लें, 400 टच कर लें। ये एक अच्छा स्टैट है कि IT एक्सपोर्ट्स नाउ अकाउंट फॉर 47% ऑफ टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, दैट्स गुड। सही। ओके, चलो इतनी सी न्यूज़ है, वी कैन मूव ऑन। हाँ, आई लाइक वी कैन मूव ऑन। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताओ कि PTA से रिलेटेड कोई और न्यूज़ है हमारे पास? जी, एक्सपेक्टेड है कि इसी महीने के एंड तक यूफोन और टेलनॉर का मर्जर, पीटसेल और टेलनॉर का मर्जर जो है वो अप्रूव हो जाएगा। सो वी विल बी हैविंग नो टेलनॉर एक्सक्लूसिव सिम्स। जी, अब सिम्स तो वही चलती रहेंगी, मतलब नाम वो हो जाएगा। हाँ, नाम डिफरेंट हो जाएगा आपके पास। अच्छा, जैज़ का पहले नहीं आता था, जैज़ वारन यार वैसे मैं व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि जब ये अनाउंसमेंट पिछले साल की गई थी ना एक लाइव इवेंट में कि इनका मर्जर होगा 1 साल के अंदर पूरा, तो उस टाइम प्रो पाकिस्तानी वन ऑफ द लाइक प्लेटफॉर्म था जो मैं ही गया था बेसिकली, और उसको लाइव कवर किया था इस चीज़ को, ये इस अनाउंसमेंट को हम लोगों ने। तो आई थिंक गुड टू सी के चलो मर्जर हो रहा है। अब ये नहीं मुझे पता ये अच्छा है मर्जर या नहीं है, बट मार्केट में कंपटीशन कम हो रहा है। कंपटीशन तो कम हो रहा है। और अब जो यूफोन की ऐप थी और पीटीसीएल की ऐप थी, जो यूपीटीसीएल ऐप बनी थी, अब वो टेली यूपीटीसीएल ऐप बन जाएगी। माय गॉड, किसी दिन उस ऐप की भी बेइज्जती करनी है बैठ के। नहीं ये यूपीटीसीएल नॉर, यूपटनॉर, कनौर ना कर दें, कनौर का खा सकेंगे मसाले डाल के। लेकिन चलो ये अच्छी बात है, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट गुड न्यूज़। हाँ, अब हुआवे का बताएं जी। हुआवे की क्या न्यूज़ है भाई? कौन सी? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो की है। ओह यस, गीगा AI एक चाइनीज स्टार्टअप है दैट फोकसेस ऑन ऑटोनमस ड्राइविंग, रोबोटिक्स और इस तरह की सारी फिजिकल AI वाली चीज़ें। अभी तो है ना, फिजिकल प्रैक्टिकल, अभी तो सारे AI उस पर भेजना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, मतलब इट्स ऑल टेक्स्ट बेस्ड और वॉइस बेस्ड और इमेज बेस्ड,
वो फिजिकल चीज़ों में डालने की कोशिश करें गीगा एआई उसमें। यानी कि टर्मिनेटर का एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हुआवे उस पर काम कर रहा है। हाँ अभी काफ़ी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, अभी सीरीज ए फंडिंग मिली है इनको कोई 14 मिलियन की, हुआवे इसको सपोर्ट कर रहा है। और इस पे कोई फॉलो अप भी आएगा लाजमी। यस यस। So this और is- knowing how ahead China is in terms of tech, I think this could be promising. हाँ वैसे ये तो है यार, मैं कल और हुआवे मुझे के ये बारे में लग रहा है काफी कि हुआवे किसी और डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हुआवे कोई फिजिकल प्रैक्टिकल चीज बनाना चाह रहा है। आई थिंक हुआवे की जो सबसे कमाल बात है, दिस सरप्राइज अस एवरी टाइम, दे सरप्राइज अस। हाँ जैसे वो हमने नैनो रोबोट की नहीं बात की थी लास्ट टाइम, वो जो स्कैम निकली थी उसकी एड्स, तो आई थिंक हुआवे इफ दे कैन पुल इट ऑफ, वो फाइनली अ गुड नैनोबॉट निकाल सकते हैं अपना। कुड बी प्रॉमिसिंग। हाँ चलो, आप उस स्टीम मशीन का जिक्र कर रहे थे। हाँ यार हाँ। स्टीम मशीन का ना आदिल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि उसकी एक अच्छी स्पेक्स हैं रिलेटेबल टू लाइक एक्सबॉक्स एंड लाइक प्ले स्टेशन ना। ये एक ऑल्टरनेटिव आ रहा है और ये बड़ा ही लाइक आप ये कह लो कि खास तौर पे गेमर कम्युनिटी में ना असल ये बड़ा मशहूर होता जा रहा है। क्यों? देयर इज समथिंग न्यू यार आखिरकार। भाई जैसे मैं तुम्हें पहले भी कह रहा था वीडियो से पहले, दिस कुड एंड कंसोल वॉर्स फॉर गुड। वेरी गुड, यस मैं यही चाह रहा था कि और- नॉट गुड वैसे क्यों एक मार्केट ही खत्म हो रही है यार तुम समझ नहीं रहे। देखो मैं देखिए उसमें इतना कट थ्रोट कंपटीशन था ना एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन का, कि दोनों ने प्राइसेस हार्डवेयर समझो फ्री में दे रहे थे आपको, जो हाँ। जितना वो खर्च कर रहे थे उस पे वो उससे भी सस्ता आपको दे रहे थे। और लेकिन आप- एक्सक्लूसिव्स वर अ बिग पार्ट ऑफ मतलब यार अट्रैक्शन। तो वो एक्सक्लूसिव सुना है आहिस्ता आहिस्ता खत्म नहीं हो रहा। हाँ वही ना खत्म कर दिया ना, समझे एक्सबॉक्स ने सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा आदिल का पॉइंट ये है कि पहले जो कंपटीशन होता था ना, उसकी वजह से एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, मैं ऐड कर रहा हूँ उसकी ओपिनियन को, कि एक्सक्लूसिव्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते थे। अब लेकिन जैसे लास्ट ऑफ अस है, $400 में आप कोई गेमिंग मशीन नहीं ले सकते थे, लेकिन $400 में आप कोई कंसोल ले सकते थे और उस पर अपनी मर्जी गेम खेल सकते थे। यही पॉइंट आ रहा है कि जो स्टीम मशीन के हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं ना, सॉरी स्टीम वेल्व के बेसिकली जो उनकी कंपनी है, वो ये कह रहे हैं कि हम प्राइस कंपेटिटिव रखेंगे। आपने बोला कि उनकी प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं होती। दैट्स द थिंग। जो हमें कंसोल प्राइसिंग मुझे याद ये है, लग रहा है। एक्सपेक्टेड ये है कि उससे ज़्यादा होंगे। मुझे ये क्योंकि लग रहा है अराउंड Steam 700 ने- या 800 पे भी। स्टीम ने कहा ना कि इसके 600 to 700 बोल रहे हैं। इक्विवेलेंट गेमिंग पीसी के आसपास आएगी प्राइस, हाँ हाँ तो हो सकता है 700-800 क्या पता $1000 के करीब चली जाए maybe। लेकिन पता है ये न्यूज़ इतना टॉक ऑफ द टाउन क्यों बनी हुई है? मुझे लगता है कि देखो यार, जब एक टेक्नोलॉजी में जो नया शिफ्ट आता है ना, तो जिसने प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स यूज़ किए हुए हैं, दे विल बी कॉन्शियस। द यूजर्स लाइक मी जो कहते हैं यार एक चीज़ हो यार, मतलब हाँ। सीरियसली कोई गेमिंग के लिए करनी है, आई नीड वन थिंग। तुम्हें पता है कि वो जो स्टीम मशीन है उसके जो क्या कहते हैं स्पेक्स में हम लोग यहीं डाल देंगे ना स्क्रीन में, जो मैंने उस दिन भी बताए थे, दे आर वेरी गुड। प्लस उसमें AI चिप भी लग सकती है, प्लस उसके अंदर आप गेमिंग के अलावा भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं ये हाँ। कह रहा हूँ उसकी वर्सटैलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये मैं और एक और बात ये है कि वो कह रहे हैं कि 70 अब उनका स्टीम का अपना कोई सर्वे है, आई डोंट नो, बट उस सर्वे के मुताबिक 70% ऑफ गेमिंग पीसीज का जब उनसे रिव्यू लिया गया लोगों से, तो अगर कहा गया कि ये इस लेवल की परफॉर्मेंस देगा, तो उसमें ये बताया गया जी इट विल बी द बेटर। 70% गेमिंग पीसी से बेहतर है। हाँ हाँ बेहतर है। और वाल्व के जो अपने उन्होंने बेंचमार्क जो उन्होंने क्लेम किए थे वो भी बड़े इंप्रेसिव हैं। अब जैसे 60 FPS ऑन 4K साइबरपंक। एग्जैक्टली, साइबरपंक इज अ डिमांडिंग गेम। या साइबरपंक मैंने तो सुना है वो साइबरपंक की एक और एस्टरिस्क scene- वैसे 1080 भी आप स्केलिंग वाला 4K है, ये नेटिव 4K पे कम हो जाता है। तुम्हें पता है DGX Spark जो है, जो नहीं। बेसिकली उनका वो दे रहा है 175 FPS। अगेन हम मेंशन कर देंगे एग्जैक्ट मॉडल क्या क्या कौन सी गेम में? इसी में ही Cyberpunk में? What? हाँ यस, दिस इज आल्सो द न्यूज़, वी विल आई विल शेयर वीडियो। That's impressive. दिस इज, इस पे हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, अभी नहीं बताते सारा, लेकिन ये है कि चलो, ठीक है। 175 FPS पे जाके उसने बेंचमार्क मारा है हम्म। DGX Spark ने। तो अब ये देखते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि बेसिकली GM टेक के जो ये मिनी पीसीज है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इन होने लगे। मिनी पीसी का ना एक एवोल्यूशन आने वाला है, हाँ, और या दो रेवोल्यूशन और आने वाला है। परफॉर्मेंस क्लेम्स उस उन्होंने पे भी किए अभी थे। जाते हैं, लेकिन मुझे तो इनका जो फ्रेम है ना, हाँ स्टीम फ्रेम, वो ज़्यादा पसंद आया। हाँ वो जो मेटा इतने पैसे चार्ज कर रहे थे, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में दे रहे थे वायरलेस कनेक्टिविटी, अच्छा 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 अच्छा, इन्होंने वो अपने इस बेसिक मॉडल में डाल यार दी ये नहीं चीज़। पता, ये इसमें तो वायरलेस कनेक्टिविटी है, हम्म, जिसके लिए उन्होंने डोंगल यूज़ किया जो अपना वायरलेस कनेक्शन यूज़ करती है, बजाय कि आपका वाईफाई यूज़ करे। वाईफाई से डाटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन थोड़ा होता है, तो इस वजह से कोई लैग नहीं आता, कुछ जिटर नहीं आता। और
आई ट्रैकिंग उन्होंने इतनी ज़बरदस्त रखी है कि रिसोर्स हैवी नहीं है। अब आप जब कोई चीज़ देख रहे होते हो ना, सिर्फ वो वाली चीज़ आपको हाई क्वालिटी में नज़र आएगी, और बाकी जो इर्द गिर्द आउट ऑफ फोकस चीज़ें होती हैं ना, वो उनकी रेजोल्यूशन उसी वक्त कम हो जाएगी। तो वो प्रोसेसर पे बोझ कम होगा, ग्राफिक कार्ड पे बोझ कम होगा, यानी कि आपको उस पे VR में देखने के लिए कोई टॉप लेवल की मशीन नहीं चाहिए होगी। ग्रेट, वो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके वेट बैलेंस वगैरह भी जो कह रहे हैं लोग, बहुत अच्छा है। उसके अलावा कंट्रोलर कितना अच्छा है यार, हाँ, कंट्रोल so many features, और if it becomes mainstream ये it's way ahead of other controllers, यस। PS5, Xbox, और Nintendo। मेरे ख्याल में इसीलिए लोगों के लिए न्यूज़ जो है ना टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। My personal opinion looks a bit ugly, या लेकिन फीचर्स बहुत अच्छे हैं। देखें, अगली की खैर होती है, हाँ। काम देना चाहिए। हाँ ये है। आई नो वो एक अलग एक है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। आप मिनी पीसी की बात कर रहे थे यस, ना, खबरें आ रही हैं कि एप्पल मैक प्रो ख़त्म कर रहा है। Why is that? सेल्स कम थी, सेल्स कम थी। ओ यार, हाई, बहुत हाई प्राइस। बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस। हाँ, ये है मसला सबसे बड़ा। देन अगेन इट्स एप्पल, हाँ, लेकिन मुझे लगता है उनके वो मैकबुक प्रोज भी जाते हैं उधर तक। मुझे लगता है वो, आई डोंट नो व्हाई वो सेल्स ख़त्म कर रहे हैं, बट मुझे लगता था कि उनका जो कस्टमर है ना, वो ज़रा कॉर्पोरेट वाली साइड पे भी जा सकते थे, या ऑफिसेज वाली साइड पे भी जा सकते Professionals, थे। हाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वो एडिटिंग स्टूडियोज नहीं होते बड़े वाले। हाँ, टेक गीक्स को रहने दो, लेकिन वो इतनी हाई परफॉर्मेंस बहुत कम लेते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि असल में उन्होंने जब से चिप्स निकाली है ना, दूसरी M1, M2, M3, ये बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है एज कम्पेयर टू इसके ना सारी चीज़ों के। तो बैटरी खास तौर पर, इसमें कोई और स्पेसिफिक बात है या बस यही है? बस यही बात है। एप्पल की एक और न्यूज़ भी है। दो तीन और कि- न्यूज़ है, दो तीन और न्यूज़ है। हाँ, एप्पल की और भी न्यूज़ है। एक तो ये कि जो हम iPhone 18 सीरीज़ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो डिवाइसेस नहीं आएंगी, डिफरेंट आएंगी। ओह, Are we still getting pros? हाँ, प्रो मैक्स और फोल्ड। Wait, no vanilla anymore? यार, यप, पक्की बात है। न्यू लीक्स के मुताबिक। iPhone 17 जो कि लिटरली बेस्ट है सीरीज में, हाँ, वो कंटिन्यू नहीं हो रहा। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उस iPhone 18 प्रो इस वजह से रखा है क्योंकि ज़्यादातर लोग वो प्रो ले रहे हो, नॉर्मल आईफोन ना ले रहे हो। प्रो मैक्स ज़्यादा बिकते हैं। स्लिम की सेल तो देख ली है फारेगा, Yeah. तो इस वजह से वो दोनों को कैंसिल करके सिर्फ प्रो मैक्स और फोल्ड कर देंगे। और ये भी है खबर कि ये जल्दी रिलीज़ करेंगे, मे बी लाइक जून में, क्योंकि नॉर्मली सब लेट करते हैं ना काफ़ी। सितंबर अक्टूबर। हाँ, तो अब इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि जून में कर देंगे। और मैं एक बात बता दूं कि वैसे तो ये न्यूज़ है, लेकिन ये एप्पल को सबसे ज़्यादा पता है कि न्यूज़ में कैसे रहना है। वैसे मैं आपको बता दूं, हाँ। क्योंकि जिस तरह ये हम मजाक कर रहे थे, बट वी नो कि ये क्या तरीका है आईफोन पॉकेट पब्लिसिटी तो मिली ना उन्हें। हाँ, पॉकेट से कितनी पब्लिसिटी मिली, हाँ। और उनका सबका ध्यान हट गया मेजर इश्यूज ऑफ आईफोन 17 सीरीज या वो जो AI पे बहुत उनकी बेइज्जती हो रही थी। I would say Air was the only issue. बाकी तो ठीक थे। हाँ, बाकी आई थिंक एयर का भी मैं बताऊं, एयर पे सुनने में आ रहा था कि वो डुअल कैमरा कर देंगे, लेकिन अगेन व्हेन योर डिवाइस सक्स तो फिर वो हाँ, इश्यूज आप क्यों कंटिन्यू लाएगा कर रहे हो, कोई? आप उसको धक्का स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली। जब दूसरे फोन में बेहतर डील मिल रही है हाँ, तो वो क्यों ये- लाएगा कोई? और दूसरा ये भी है कि एक्सपेक्टेड है कि जो डिवाइसेस नहीं आएंगी ना, यानी कि एक लो एंड डिवाइस होगी एप्पल की, आईफोन की, वो एक्सपेक्टेड है कि वो 6 महीने बाद फिर उसको रिलीज़ करेंगे। जब अपने जो प्रीमियम डिवाइसेस हैं ना, उनको आपको पता है ना, दिसंबर तक इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फर्स्ट 2 क्वार्टर सेल्स ज़्यादा होती हैं, उसमें अपने प्रो मैक्स और फोल्ड को बेच के उसके बाद ये लॉन्च करेंगे सस्ते वाला फ़ोन गुड स्ट्रेटजी उनके लिए। उनके लिए। नहीं, अच्छा, ये भी अच्छी है। चलें, इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट करें जल्दी आ रहा है। हाँ, चलो ये देखते हैं इस पे क्या बनता है। फोल्ड अगले का साल वैसे में मैंने idea इवन होगा। ये लीक सुनी थी कि आईफोन 17 एयर कंबाइंड उस तरह की स्क्रीन होगी, पतली सी बिल्कुल उस तरह के फ्रेम। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एयर इंट्रोड्यूस होते साथ ही डिसकंटिन्यूसली होगा क्या, ताकि फोल्ड में बाद में इसको थोड़ा मार्केट करें कि ये देखें एयर जैसा बिल्कुल पतला सा, और ये सारी चीज़ें। मुझे ये मुश्किल लगता है क्योंकि एयर जितना पतला तो हो नहीं सकता, कम से कम भी उससे 2x थिकर होगा, हाँ, वो तो 2 एयर जोड़ के वो वाली हाँ। थिकनेस होगी। लेकिन बताएंगे वो सिंगल वाली। हाँ, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ से करते हैं फोल्ड वाली स्क्रीन। असल तो गेम वहाँ है ना, सैमसंग किंग बना हुआ है उधर। और कौन सा था, और किसकी अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त स्क्रीन थी एक दफ़ा आदिल आपने, सॉरी असल बताया था। फोल्ड्स की ऑलमोस्ट सबकी अच्छी जा रही है ना। क्योंकि इतनी
आगे चलेगी ना जनरेशन, जब से सैमसंग की 7th जनरेशन है, ओप्पो इतना आगे चला गया, हुआवे सबकी अच्छी स्क्रीन जा रही हैं अभी। हाँ लेकिन और प्राइसिंग में अगर देखें तो ऑनर सबसे आगे है, सबसे सस्ते बेच रहे हैं। हाँ एप्पल की एक और न्यूज़ है कि करंट CEO जो है टिम कुक, वो हो सकता है जनवरी में चला जाए। स्टीव जॉब्स का कोई बेटा है? क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है ना। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने एप्पल इंटेलिजेंस की बात की थी कि अब इनके पास और कोई ऑप्शन रह नहीं की, कुक को हटना पड़ेगा ताकि वो AI पे काम कर सकें, क्योंकि इस AI वाली रेस में एप्पल बहुत पीछे रह गया। हाँ सॉक्स बनाने लग जाएंगे थोड़े अरसे जी, बाद, और वो नाइकी के कंपेटिटर हो इवन जाएंगे। चैट जीपीटी भी इतना आगे निकल रहा है, मतलब ओपन AI हाँ। ओपन AI को वो कंपटीशन कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी एक डिफरेंट चीज़ लॉन्च कर दी है जिसने एप्पल को मेन स्ट्रीम से हटा दिया। जो एप्पल का आप बात कर रहे थे ना, न्यूज़ में रहता था, न्यूज़ में नहीं रह सकते, अब तो हर चीज़ AI हो रही है और AI में कहीं एप्पल का नाम नहीं आता। और सुनने में ये आया कि अगला CEO होगा वो होगा जॉन टर्नस, ओके। जो कि अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हार्डवेयर का। ही वाज हेडिंग एप्पल सिलिकॉन एंड मैकबुक्स, गुड। तो सारा हार्डवेयर बैकग्राउंड है उसका। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। सही बात है। खैर इससे रिलेटेड एक चीज़ ये है कि सैमसंग ने सोचा हुआ था कि शायद एप्पल इस साल अपनी प्राइसेस चेंज करेगा, इंक्रीज़ करेगा, तो उन्होंने अपने S26 को उस हिसाब से मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन जब आईफोन लॉन्च हुए और उनकी प्राइसेस चेंज नहीं हुई तो सैमसंग को एक धचका लग गया और उन्होंने अपना जो S26 है उसको रीडिज़ाइन कर दिया। रीडिज़ाइन ऐसे कि वो 6.8 mm उसकी थिकनेस होनी थी, उसको बढ़ा के तकरीबन 7.3 mm कर दिया उन्होंने, कॉस्ट कटिंग मेजर। वेरी नाइस। और दूसरा ये किया कि बैटरी उसमें 4900 होनी थी, उन्होंने उसको कम कर दिया, 4300 होगी। यार ये क्या किया है? ये पैसे बचा रहे हैं वो अपने, नहीं, ताकि मतलब $800 उसकी प्राइस रख ये वो सकें। तो नहीं किया, वो जो रेस हो रही थी ना, वो टॉर्टोइज और किसकी थी वो, आई थिंक रैबिट की। तो रैबिट ने कहा यार थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ, मैं इतना आगे आ गया हूँ। ये सैमसंग ने ये किया। सचमुच बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि सैमसंग लगातार पीछे रह जा रहा है इस रेस में। बाकी देखें आप, चाइनीज़ कंपटीशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये सैमसंग की बैटरीज अभी भी उधर बैठी हैं। S26 अल्ट्रा में कह रहे हैं वही 5000 mAh यार बैटरी नहीं होगी यार, इस ज़माने में जब 7500 पे कंपटीशन पहुंचा हुआ है। और सैमसंग को आंख खोल लेनी चाहिए इससे पहले कि जो टर्टल है ना वो दोबारा से टर्टल नेक आगे निकल जाए। सिलिकॉन कार्बन, लेकिन उसका फ़ायदा क्या अगर 5000 पे फंसे हुए हो तो? बस इतनी मेहरबानी कर रहे हैं कि बैटरी चार्जिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। 65 पे जा रही है। हाँ 60 वाट्स चार्जिंग होगी स्पीड S26 अल्ट्रा की। कितने साल बाद कर रहे हैं ये, कितने साल हो गए? वेलकम टू 2022 आई थिंक। हाँ, और वायरलेस चार्जिंग स्पीड 25 होगी जो पहले इनकी अल्ट्रा में। अल्ट्रा में होगी भाई। जो S25 S26 और S26 प्लस हैं उनमें 20 वाट्स वायरलेस अच्छा, होगी। हाँ। और वायर्ड का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो शायद 40 50 60 अच्छा, कुछ भी हो सकती है। वैसे तो ये कहा जाता है ना कि S25 अल्ट्रा अगर किसी ने लिया है तो नॉर्मली 1-2 मॉडल छोड़ के फिर अगला लेते हैं नॉर्मली, जो ये ज़रा गीक्स है ना। बट मैंने कई लोगों को मशवरा दिया कि S24 अल्ट्रा है ना, तो अभी रुक जाओ, S26 भी रहने देना, जो मुझे स्पेक्स से जिन लग लोगों रहा के है। पास S22 अल्ट्रा भी है ना, उनको भी मैं ये कहता हूँ अभी रहने दो, नहीं चलो, क्योंकि सेम कैमराज आप यूज़ कर रहे हो, तकरीबन सेम बिल्ड यूज़ कर रहे हो, माइनर इंप्रूवमेंट्स इन स्क्रीन, माइनर इंप्रूवमेंट्स इन कैमरा क्वालिटी। चलो मैं S24 अल्ट्रा को पता है क्यों कह रहा था यार, तब से ज़रा AI इन्वॉल्व हुआ था ना। अच्छा हाँ ये है बस इसी वजह से मैं ये बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं, ऑफर कर रहे थे, तो मतलब दैट्स व्हाई पिक्सल के बाद दूसरे नंबर पे मैंने है तो सुना है, Samsung। अब र्यूमर है पता नहीं कि नहीं, वो दे Samsung दूं। was the first to normalize The AI AI, features. yeah. The Galaxy AI याद है, इतना बड़ा उन्होंने हाँ। इवेंट उन्होंने नो publicize किया डाउट था। उनकी फोटो और उन्होंने सबसे पहले भी एडिटिंग लॉन्च किया था। हाँ, फोटो एडिटिंग भी वो बहुत आगे भी जा रहे हैं, वो गूगल के हाँ। पास ही। उन्होंने देखे गूगल का भी यूज़ कर रहे हैं और अपना भी गैलेक्सी AI भी दोनों यार, साथ साथ चला रहे हैं। मेरे ख्याल में ना सैमसंग को जो है ना ये सब ठीक है, बट मुझे लगता है कि सैमसंग ने भी थोड़े अरसे तक ना वही बात है कि बेंचमार्क्स ऐसे हिट कर लिए हैं, दे हैव टू लाइक डू दिस, बट अगेन फोल्ड है, फ्लिप है, हम कुछ कह नहीं सकते। कम से कम एप्पल की ये कोई कंपैरेटिव लीक्स नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सैमसंग को एक नई सीरीज लॉन्च करनी चाहिए जिसमें वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। वो रिस्क नहीं ले सकते अपनी S सीरीज के साथ, यस। तो फिर कोई डिफरेंट सीरीज लॉन्च करें और देखें उस पर रिस्पॉन्स कैसा आता है। यार मैंने सुना है कि पता नहीं र्यूमर है अगेन, ये ना हो जाए कि पाकिस्तान का जो डिजिटल सो कॉल्ड मीडिया, उसमें वो एक अजीब सी बात लगेगी, बट मैंने सुना है कि एयरपॉड्स आ रहे हैं इस तरह के कि वो आपकी मेरी को ट्रांसलेशन करते रहेंगे। हाँ, वो तो बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है, इवन एयरपॉड्स में आ गए, जो कि एप्पल यूजुअली AI फीचर में पीछे होता है। हाँ। उसमें भी बड़ी कॉमन चीज़ हो गई कि आपके ईयरबड्स जो हैं लाइव ट्रांसलेशन कर देते हैं।
यानी आप सुन सकते हैं कहीं भी बाहर गए हैं, हम्म। तो ये क्या जी। कह रहे हैं? बट एज इट स्टैंड इज नॉट एज रिलायबल एज दे मेक इट सीम. मतलब डिले होता है, कभी गलत ट्रांसलेट हो जाता है, तो इट विल टेक अ ईयर हाँ, एट हो लीस्ट. कि सकता ये है। ना हो ना, ये ना हो थोड़ा सा भी गलत ट्रांसलेट हो गया और आपकी लड़ाई हो जाए। जी, हाँ। जी, लड़ाइयाँ बैठे आपकी हुए। हो सकती हैं। हो सकती खास है, हो तौर पर आप सकती है. जब होटल में जाए ना और वो आप उनसे कहें कमरा की तरह है, वो आपको कोई और चीज़ बोलें और आप कहें कि तुम क्या और ये आपकी क्या डील बात हुई गलत भाई? हो जाए, आगे से गाली दे के आ जाइए और आपकी गलती से. आपकी डील गलत हो जाए। हाँ. या आप ऑर्डर करें, बाकी समझने वाले खुद समझ। सोचे ना आप ऑर्डर करें कुछ और हम्म। आ जाए कुछ और। हाँ. तो आई थिंक एटलीस्ट 2026 तक AI ट्रांसलेशन विल लैग बिहाइंड. ओके, और गूगल अपनी जेमिनी ऐप में थोड़ी सी कोई इम्प्रूवमेंट्स करने लगा है, ठीक है। जिससे यूज़र जो है वो आसानी से फ़ोटोज़ से वीडियोस बना सकेंगे। और इसका बैकग्राउंड वही VO3 है. हाँ, ज़रा VO3 यूज़ करेंगे, लेकिन हम्म। जेमिनी ऐप से यूज़ कर सकेंगे, यानी हर बंदे को एक्सेस देंगे वो आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए। मतलब और- ये भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरह बनाते जा रहे हैं जैसे ChatGPT नहीं, एवरीथिंग ऐप बनती जा रही. जेमिनी हाँ। में भी ये सारे फीचर्स ऐड करके ना ChatGPT का बस ये कंपैरेटिव है ना बना कि रहे हैं. इनके पास पहले से एंड्रॉयड फ़ोन्स इतने सारे मौजूद हैं और गूगल असिस्टेंट को आहिस्ता आहिस्ता इस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं जेमिनी पे हम्म। लोगों को। हो नहीं गया? नहीं, गूगल असिस्टेंट अभी सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट नहीं मतलब करती उसका है। बैकग्राउंड जेमिनी नहीं है अभी? नहीं। वो तो काफ़ी नहीं पुरानी नहीं न्यूज़ हो गई सेपरेट, यार. दोनों सेपरेट डिविजन है, सेपरेटली काम करते हैं। अभी भी जेमिनी जहाँ पे काम करता है ना गूगल असिस्टेंट वाले, वहाँ पे लिखा आता है ऊपर गूगल असिस्टेंट का लोगो, जिसकी कोई तुक नहीं हम्म। बनती, लेकिन और ऑफर जेमिनी का करते तो हैं वो वो। स्टार सा है ना. हाँ, स्टार्स है ना, तो हम्म। ये साथ ये उसका गूगल असिस्टेंट का लोगो आता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आम बंदे को पता चले कि जेमिनी गूगल असिस्टेंट को बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा है। देखिए अजीब सी चीज़ है ना। लेकिन एक बात मैं बताऊं, दे नीड ओपन एआई टाइप सीन, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यार देखो इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है, बहुत इनके पास स्ट्रॉन्ग बेस इतना मौजूद। बड़ी ब्राउज़र बेस है, अगर ये उसको यूज़ कर लें। इनके देखिए पास मेरी बात सर्च सुने, इंजन चैट की जीपीटी पे यूजेज बंदा है। गया क्यों है? क्योंकि अब उसे गूगल की जरूरत नहीं रही, समझ रहे हैं आप? जी तो दैट्स वाई गूगल को चाहिए भाई वही अपनी इस प्लेटफॉर्म को इतना बिग करे, वरना तो गए काम से। हाँ. क्योंकि ये एक याहू किस तरह गया था, ऐसे ही गया था ना। जी। और Replaced by Google. माइक्रोसॉफ्ट मेरे हम्म। ख्याल से ज़्यादा बेहतर अप्रोच उनकी चल रही है एआई के मामले में। हम्म। वो ओपन एआई पे तो रिलायंट हैं, लेकिन अपने मॉडल्स भी डेवलप कर रहे हैं, और वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि इनको यूज़ करें, वो साथ चाइनीज़ मॉडल्स भी बीच में डाल रहे हैं। तो इसका उनको मतलब भी- ये है कि उनकी भी option बेसिकली दे रहे वो हैं। Baidu वगैरह। ओपन एआई और उसको भी करेंगे। ये डीप DeepSeek? सी आया था ना डीप पहले, सीक, अच्छा वो जो और अब कीमी K2 है। अगर ओ माय गूगल गॉड, Kimi K2, I am हाँ, curious about गूगल how अगर it कीमी performs. K2 की ऑप्शन डाल देता है बीच में, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? बहुत आला। मतलब हाँ. जब आपका मॉडल नहीं कम्पीट कर सकता, तो एक फ्री मॉडल मौजूद है, आप उसको यूज़ कर लो, यार ऑप्शन दे दो किमी यूजर्स को। के 2 जो है ना, अगर ये चल गया ना तो सीन ऑन्स है, फिर तो एक वो मार्केट कंपटीशन आ जाएगा बहुत सख्त किस्म का। और ये सारे चैट जीपीटी से एक काम करते हैं, किसी दिन किमी के 2 पे ना कुछ इमेज जनरेशन, कुछ ये चीज़ें एक दो टेस्ट करके आवाम को दिखाते हैं थोड़ी सी। Side by side test. हाँ मेरा नहीं ख्याल वो इमेज जनरेशन में इतना कम्पीट कर I know, सकेगा, लेकिन रीजनिंग में, कोडिंग में और नॉर्मल जो आपकी टेक्स्ट कन्वर्सेशंस होती हैं उनमें मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा होगा। लेट्स ट्राई। जिस तरह वॉइस डिटेक्शन में मेरे ख्याल से गूगल और ओपन एआई बराबर हैं, क्योंकि गूगल हमेशा से उनके पास ये वॉइस डिटेक्शन वाले फीचर रहे हैं, तो उनकी याद है इवन Gboard में वॉइस टाइपिंग शुरू से ही अच्छी थी AI से पहले भी. हाँ, हमेशा से अच्छी चीज़ थी। बस वो बीच में थोड़ा सा हिंदी स्टाइल में लिखते थे पाकिस्तानियों के लिए। और ये इट्स अ रैप अप। No, it's Spotify not a news wrap-up. आखिरी? Spotify is getting videos. OMG, फॉरन से मैं आज ही अपना प्लेटफॉर्म हिट कर रहा हूँ। हाउ डज इट वर्क? सब बना दो भाई, प्रो पाकिस्तानी बना दो। सारे ऑब्वियसली यार, ये तो Spotify में अब म्यूज़िक के साथ म्यूज़िक वीडियोस भी आएंगी. अभी देखना लिरिक्स होते हैं, ऑडियो बुक्स हैं, देयर इज अ होल वैरायटी नाउ. बट एक बड़ी ही अफसरदा बात बताऊं क्या? यार, स्पॉटिफाई पे मैं इतने साल से पॉडकास्ट डाल रहा हूँ, यकीन करो इतना अजीब लगता है। पाकिस्तान में पॉडकास्ट अब अलाउ ही नहीं है, VPN लगा के देखनी पड़ती है, उस पर पॉडकास्ट का ऑप्शन ही फिर नहीं तो व्यूज़ नहीं आते होंगे. नहीं आते, उस तरह नहीं आते स्पॉटिफाई हाँ. पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं ये यार, ऑप्शन भी वैसे फिलहाल यूएस में आ रही है, आ, अब बाकी जगहों पे कब आती है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो वही टिकटॉक वाला सीन हो एज गया। एन एविड सॉन्ग लिसनर आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस. अच्छा मैं म्यूजिक वीडियोस नहीं देखता मैं. अच्छा, मैं बताता हूँ यार, आई प्रेफर टू क्रिएट माय ओन वर्जन ऑफ द सॉन्ग इन माय हेड. नहीं मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आई नो कि स्पॉटिफाई ये क्यों कर रहा है, उसकी वजह शायद कुछ हद तक वो यूट्यूब की गेनिंग भी होगी, क्योंकि समहाउ नो वन bothers to go to YouTube. ये है. Sorry, no one bothers to go to Spotify
if they have the good quality of music and with video on हाँ YouTube. अगर किसी ने म्यूजिक नया सुना है और वो वीडियो के लिए क्यूरियस है अच्छा, उसको सिर्फ- यूट्यूब पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं है ना, आप पॉडकास्ट अगर आप सुनते हो तो ठीक है, सुनने की हद तक तो ठीक है, लेकिन कई पॉडकास्ट ऐसी होती हैं जिसमें विजुअल कंटेंट भी होता है, Yes. तो उस विजुअल कंटेंट को स्पॉटिफाई तो दिखा ही नहीं सकता। हाँ तो लेकिन मैं एक बात बता रहा था कि स्पॉटिफाई पाकिस्तान में तो भाई बहुत ही अफसरदगी की बात है कि यार ये चीज़ें नहीं है। मतलब वाई देखो मेरी बात सुनो, तुम और मैं और आदिल शायद उतने म्यूज़िक नहीं सुनते होंगे, वैसे लोगों को एक हाई क्वालिटी म्यूज़िक सुनने में बहुत अच्छा लगता है। स्पॉटिफाई इज़ अ वेरी बेस्ट ऐप इस मामले में, उनकी क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक बहुत अच्छी है, बट हमने पॉडकास्ट भी सुननी होती है तो वाई क्यों नहीं है यार, हाँ ये बात है ना। अब इस सेम इज़ द केस विद द यूट्यूब वीडियोस भी एज वेल। अब यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे ही गो टू प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, पूरी दुनिया में भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, तो लोग डायरेक्टली उधर ही जाते हैं, कंसिडर नहीं करते। आई एम टेलिंग यू स्पॉटिफाई पे लोगों को पता ही नहीं होगा कि पॉडकास्ट भी हैं हाँ और ऑडियो बुक्स हैं। मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, कोई खास मिली वो नहीं थी इसीलिए मुझे नहीं audio मिलती books। कि ये आपको पाकिस्तान का कैटलॉग छोटा है, बहुत हाँ ये है इशू। अभी आप और वीपीएन रीजन लगा, लॉक भी होती है ना बहुत सारी हाँ, चीज़ें। हाँ रीजन लॉग भी हैं बस। नेटफ्लिक्स की तरह। हाँ और Netflix कोई है हमारे पास यार रैप अप? हाँ और कोई इतनी खबर नहीं है। नेटफ्लिक्स का जिक्र किया इसने तो मुझे याद आ गया, हाँ डिज्नी जो है वो यूज़र्स को ऑप्शन देगा कि वो जो डिज्नी की मूवीज़ होती है ना जिस तरह, उनमें से डिज्नी प्लस Prompt- या हाँ डिज्नी के जो प्लस के यूज़र्स हैं ना, अच्छा उनके पास ऑप्शन होगी कि वो बिल्ट इन एआई टूल यूज़ करके खुद से सीन्स क्रिएट कर सकेंगे, खुद से वीडियोस जनरेट कर सकेंगे, और वो एक ओह। वीडियो प्लेटफॉर्म बन जाएगा यूज़र जनरेटेड कंटेंट का। ओह दिस इज सो कंफ्यूजिंग। हाँ मतलब अजीबो गरीब शक्ल में आप मिकी माउस को देखोगे और पोकाहॉन्टस को देखोगे, और मैं अपना वो टिकटॉक टाइप बनाने की कोशिश करें, जैसे सोरा नहीं है ओपन आएगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली एआई वीडियोस का होगा, जिस तरह हमने बात की थी ना वाइन्स, डिवाइन। डिवाइन्स, वो मैं भी Divine- बोलने वाला था यही। डिवाइन ऑपोजिट है इसका, ये है फुली एआई वीडियोस होंगी, लेकिन कुछ पार्टनर से वो बात कर रहे हैं जिसमें वो कंटेंट सारे के सारा जो है ना वो डिज्नी कैरेक्टर्स टाइप होंगे। Marvel Studios। यार वैसे डिवाइन का मुझे उस दिन हम बात कर रहे थे कि अगर उस पे एआई नहीं होगा तो फिर ये क्या मॉडल है ना, मतलब एक बात हो रही थी याद है मुझे। पता है क्या लगा, मुझे लग रहा है कि डिवाइन जो है ना अगेंस्ट से एक्स का कंपेटिटर आने वाला है, क्योंकि एक्स पे भी आपको उसी टाइम जो हैपनिंग है रियल है उसकी मतलब ट्विटर बेसिकली कैसे मशहूर हुआ था। द ओनली थिंग इज कि माइक्रो ब्लॉगिंग, कहीं भी कुछ हो रहा है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ उसकी वीडियो आ गई, यहाँ ये हुआ उसकी वीडियो आ गई, और Arab छोटे छोटे Spring, टेक्स्ट ये मैसेज वो। होते थे ना, इतनी लंबी लंबी तकरीरें हाँ पढ़ने किसी के पास तो time नहीं यहाँ होता। जो वीडियो की ऑथेंटिसिटी है अगर वो ये कायम रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जर्नलिस्टिकली इट विल क्रिएट अ लाइक सही ग्रोथ, क्योंकि देखें वो अगर आपने ऑथेंटिक चीज शेयर करनी है तो आप वाइन पे वाइन पे कर, सॉरी डी वाइन पे। सॉरी यार क्या बात है, मज़ा आ गया। तो इसी पे हम रैप अप करें फिर। Yes, wrap up। रैप अप